नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीआर ग्रेट एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार विषय हिंदी को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इतना मजा आता है पढ़ने में कि क्या ही बताएं। बिहार की बात हम करें तो हिंदी विषय बच्चों को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग विषय होता है, ताकि यह विषय बच्चों को बहुत ही ज्यादा पढ़ने में मजा आता है। आज क्लास 10th के हिंदी विषय हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो बोर्ड में पूरी 100 नंबर का पूछता है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल पीआर ग्रेट एजुकेशन पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हम आप लोगों के बीच आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग का सब्जेक्ट है वह हिंदी है और चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th है, क्लास 10th 9th 11th 12th ये सभी क्लास की वीडियो इस चैनल पर आती रहती है। तो आप लोगों का दोस्त भाई कोई भी अगर पढ़ता है तो इस चैनल का लिंक उनके पास जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि हम लोग मेहनत करते हैं तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ही मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो सब्जेक्ट पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिस पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यानी कि श्रम का मतलब होता है कार्य, विभाजन का मतलब बंटवारा, और जाति प्रथा के मतलब मानव में एक दूसरा से भेदभाव करना क्या कहलाता है? जाति प्रथा कहलाता है, जिसको बताने का प्रयास बहुत हद तक बताने का प्रयास किया है बाबा भीमराव अंबेडकर किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है बाबा भीमराव अंबेडकर। बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था और एक दलित परिवार में हुआ था। बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। पढ़ने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर अमेरिका, इंग्लैंड यानी कि लंदन भी गए थे। यहाँ से पढ़कर बाबा भीमराव अंबेडकर इतना पढ़ने में तेज थे कि बात ही हम क्या बताएं, कि वह अपने जमाने में पूरे लंदन पढ़ने गए थे, पूरे विद्यालय में सबसे टॉपर स्टूडेंट थे। तो वहां से पढ़कर आए स्वदेश यानी कि हमारे देश भारत में आए, तो कुछ समय तक वकालत की यानी कि वकील के पद पर काम किए। बाबा भीमराव अंबेडकर किस किस व्यक्ति से भारत में प्रेरित हुए, या बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए कौन कौन से व्यक्ति बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक व्यक्ति थे? तो वो व्यक्ति थे भगवान बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये व्यक्ति बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणादायक थे और उनको मानते थे। बाबा भीमराव अंबेडकर बुद्ध, ज्योतिबा फुले, कबीर जी को मानते थे। अब जानते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर को किस किस उपनाम से जानते हैं। तो बाबा भीमराव अंबेडकर को हम लोग जानते हैं बाबा साहब, संविधान निर्माता, संविधान के जनक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन सारी नामों से हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। अगला पॉइंट है कि बाबा भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, जो एग्जाम में आपको पूछ देता है। जैसे कि ऐसे दे देगा कि द कास्ट इन इंडिया, और सारा दे देगा, इनमें से कहेगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया कृति कौन है। तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक में से हमको लगा है वो बुक में से लिख दिए हैं, तो आप लोग भी इसे याद कर लीजिएगा। जैसे कि द कास्ट इन इंडिया, देयर मैग्निज्म, बुद्धा एंड हिज एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसी का हिंदी रूपांतरण है यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है, वह इसी का रूपांतरण है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये भी पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस कृति से उद्धत है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का रूपांतरण है। ये अंग्रेजी में बाबा भीमराव अंबेडकर लिखे थे और इसका हिंदी रूपांतरण किया था ललाई सिंह यादव। तो ये भी याद रखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के हिंदी अनुवादक कौन है, तो ललाई सिंह यादव। चलिए अगला है, बाबा भीमराव अंबेडकर का कहना है कि संपूर्ण वार्ड में 2 खंडों में विभाजित होती है। संपूर्ण वार्ड में 2 खंडों में विभाजित होती है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा, आपसे पूछेगा, ये ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गढ़खंड की कौन सी विद्या है। ऐसा पूछता है, 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो गढ़खंड की कौन सी विद्या है, तो निबंध है। आप लोग जरूर एग्जाम में टिक मार के आइएगा।
आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपके एग्जाम तक साथ रहेंगे। चलिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ? तो दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में हो गया। उसके बाद निधन, यानी कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का निधन याद रखिएगा, ये भी पूछता है, दिसंबर 1956 ईस्वी में। तो आज हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा, उसको आप हम लोग समझने का कार्य कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा कहानी क्या है। ये तो कवि परिचय हो गया, अब हम लोग जान रहे हैं कि इस पाठ में है क्या क्या। तो इस पाठ के हम टॉपिक बाय टॉपिक बना दिए हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा। इतना समझ लीजिए, आपको पूरा पाठ किताब उल्टा कर पढ़ लीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले कहानी में है जाति प्रथा की बात। जाति प्रथा किसे कहते हैं? जब एक मानव दूसरे मानव से देह में सटने से, शरीर में सटने से, खाना पीना खाने से छुआछूत मानता है, भेदभाव करता है, तब हम उसे कहते हैं जाति प्रथा। कितना हल्का है कि जब एक मानव एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ रहने में, शरीर में टच करने में, उसके साथ पानी पीने में, खाना खाने में छुआछूत मानता है, तब हम इसे क्या कहते हैं? जाति प्रथा कहते हैं। अब जाति प्रथा के अनुसार क्या है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर इस पर कहानी लिखने का मकसद है, जाति प्रथा के अनुसार लोग कार्य का बंटवारा कर देते, श्रम का विभाजन कर देते हैं। जैसे कि आप जान देखिए कि कोई नाई वाला का बेटा है तो वह कैसे काटेगा, कोई मछुआरा का बेटा है तो वह मछली मारेगा, कोई ब्राह्मण का बेटा है तो वह पूजा करवाएगा। इस प्रकार से कार्य का बंटवारा कर दिया, यानी कि जाति प्रथा के अनुसार कार्य का बंटवारा कर दिया। ये कई हद तक जाति प्रथा के पोषक के लिए तो सही बात है, परंतु बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के अनुसार नहीं होना चाहिए, कार्य का बंटवारा जाति प्रथा के अनुसार नहीं, उसके रुचि के अनुसार होना चाहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि अगर कोई नाई वाला का बेटा है, अगर उसका रुचि है कि नहीं हम पढ़ लिख कर अच्छा इंजीनियर बने, वकील बने, अगर उस लोग समाज में जाति प्रथा के लिए लोग उसको कहा कि ना तू नाई वाला का बेटा है, तू आईपीएस नहीं बन सकता है, बीपीएससी एग्जाम फाइट नहीं कर सकता है, तो उसका जीवन तो नर्क बन जाएगा। नर्क क्या बनेगा? उसको बाल काटने में मन नहीं लगेगा, टालू भाव से काम करेगा, उसको वो काम करने में मन नहीं लगेगा, काम काटता रहेगा बाल, ध्यान रहेगा कहीं और। तो इस प्रकार से अब जैसे एक मछुआरे की बेटा की हम बात बताएं, अब मछुआरे की बेटा है, अब उसका रुचि है कि नहीं हम अच्छा सिंगर बने, गाना गाए, अब वो मारता रहेगा मछली, याद पड़ेगा गाना के, तो टालू भाव से काम करवे करेगा। तो इस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि रुचि के अनुसार कार्य का बंटवारा होना चाहिए, श्रम के अनुसार नहीं। जाति प्रथा के पोषक लोग का कहना है कि नहीं, जाति प्रथा के लोग अगर नहीं रहेगा तो कचरा कौन उठाएगा, बाल कौन काटेगा, मछली कौन बेचेगा, मुर्गा मुसलमान का काम है कि मुर्गा काटना, वो कौन करेगा। तो इस प्रकार से समाज में जाति प्रथा के अनुसार अगर कार्य करेगा, ये जाति प्रथा का पोषक के कहना है। बाबा भीमराव अम्बेडकर इसका विरोध करते हैं कि अगर रुचि के अनुसार, हाँ अगर कोई नाई वाला का ही बेटा है, अगर उसका बाल काटने का ही मन है तो वैसे काट सकता है, परंतु अगर रुचि उसका नहीं है तो टालू भाव से काम करेगा, आर्थिक पहलू होगी, उसके परिवार नहीं ठीक से चल पाएगा, खाने के लिए दिक्कत होगा, समाज में जीने के लिए दिक्कत होगा, अच्छा घर नहीं बना पाएगा, कपड़ा नहीं पहन पाएगा। अब बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया सबसे इंपोर्टेंट बात, अब लोग जाति प्रथा के कारण करते क्या है कि जो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं है, जो गर्भ में ही है, अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है, लेकिन जाति प्रथा के पोषक क्या करते हैं कि उसका गर्भ में ही जीवन तय कर देते हैं। जैसे मछुआरा के अगर घर में कोई बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो वह जाति प्रथा के कारण उसका जिंदगी फिक्स हो जाता है कि वो मछली मारेगा। अगर किसी नाई वाला के घर में अगर समझेगा कि कोई बच्चा जन्म लेने वाला है तो समझता है कि यह नाई का बेटा है तो कैसे काटेगा, तो गर्भ में ही उसका जीवन तय कर देता है जाति प्रथा का पोषक। वह दुनिया में आएगा तो उसका क्या दिमाग होगा क्या न होगा वो कोई नहीं सोचता है, उसका जीवन तय गर्भ में हो जाता है। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि असली अगर कोई चीज है तो असली कार्य का बंटवारा अगर करना है तो उसके रुचि के अनुसार किया जाए। अंत में इस पाठ में लोकतंत्र की परिभाषा की बात किया गया है। तो लोक का मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है शासन, यानी कि लोगों का शासन लोकतंत्र कहलाता है। ऐसे इस पाठ में ये टॉपिक अलग सी है, लेकिन
आज के लिए इतना ही। लोकतंत्र में समझ लीजिए कि लोगों का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, जैसे कि अभी हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल PR ग्रेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और मिलते हैं एक नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद।